इंट्रोडक्शन के बाद अब हम ये करते हैं कि यहाँ पे जो हमारे पास लेवल सेंसर लगा हुआ है, इस लेवल सेंसर में ये हमारा बॉल सेंसर है, ये बॉल फ्लोट है, ये जैसे जैसे पानी बढ़ता जाएगा ऊपर जाएगा और हम साथ साथ ये वाली रीडिंग्स देखेंगे। ठीक है, अच्छा ये तो हमें पता है कि यहाँ पर हमारे पास जो है कि यहाँ पे बढ़ाते हैं वोल्टेज बढ़ा रहे हैं कम कर रहे हैं, वोल्टेज बढ़ा रहे हैं कम कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास 0 से लेकर 10 वोल्ट तक ये वेरी कर रहा है। तो अब मैं ये करता हूँ कि यहाँ पे मोटर को बंद करके मैं यहाँ पे जो है वो जो क्या कहते हैं वोल्ट मीटर है उसको मैंने निकाल लेता हूँ यहाँ से। अच्छा ये वाला वायर जो है ये कनेक्ट हुआ है टू आवर वाटर पंप ड्राइवर, तो जैसे पहले कनेक्ट हुआ था सिंपल हम यहाँ से इनपुट दे रहे हैं। अभी हम सिर्फ यहाँ पे लेवल सेंसर का कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स बनाने की कोशिश करेंगे। तो हम ये करते हैं कि लेवल सेंसर में अगर हम और से देखें तो यहाँ पे लेवल सेंसर है तो वैसे ये फेस शिफ्ट की फॉर्म में देता है, लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर, लेकिन उन्होंने किसी वजह से क्योंकि यहाँ पे सारा जो कंट्रोल है वो डीसी लेवल्स पे कर रहे हैं तो उन्होंने यहाँ पे इसको एसी टू डीसी कन्वर्ट कर दिया है। तो यहाँ पे आई एम एक्सपेक्टिंग अ डीसी आउटपुट। तो अब मैं ये करता हूँ कि यहाँ पर इसमें सेम वायर से मैंने 1 को 1 से कनेक्ट किया, ठीक है, 1 को 1 से कनेक्ट किया और यहाँ पे 2 को 2 से कनेक्ट किया हुआ है। तो मैंने ये किया कि यहाँ पे मैं एसेंशियली ये एक ही नोड है, तो मैंने यहाँ पे 1 पे एक इसका वोल्ट मीटर का रेड वायर और 2 पे इसका वोल्ट मीटर का ब्लैक वायर लगा दिया। तो ये जो मेरे पास रीडिंग आएगी, ये जो रीडिंग आएगी ये इस वाले वोल्ट मीटर की आएगी, यानी कि एलवीडीटी के आगे जो रेक्टिफायर लगा हुआ है उसका क्या आउटपुट है। तो अभी अगर हम देखें तो ये बिल्कुल डेड पोजीशन पे बिल्कुल ही से कोई पानी नहीं है और ये जो है अभी जो इसकी रीडिंग आ रही है वो 4.4 वोल्ट्स आ रही है। अच्छा फिर मैं ये करता हूँ कि मैं एक और वोल्ट मीटर लेता हूँ और एक और वोल्ट मीटर लेकर यहाँ पे इधर जो है वोल्टेज टू वोल्टेज कन्वर्टर लगा हुआ है, ये जो है हम इसका भी आउटपुट देखते हैं। तो इसके लिए हमने यहाँ पे ये किया कि 11th पिन पे ये लगाया और एसेंशियली ये एक यू कैन थिंक ऑफ इट एज एन एम्पलीफायर या सिग्नल कंडीशनर आप समझ लें। सिग्नल कंडीशनर जो है वो हमारे इस्तेमाल के लिए होगा जब हम कंट्रोल सर्किट्स में जाएंगे। तो ये एलवीडीटी का आउटपुट यहाँ आ रहा है, सिग्नल कंडीशनर लग गया, वोल्टेज टू वोल्टेज कन्वर्टर, और इसमें हम गेन को और ऑफसेट को, डीसी ऑफसेट को, गेन का मतलब एम्पलीफिकेशन, डीसी ऑफसेट, इनको हम चेंज कर सकते हैं। फिलहाल हम चेंज नहीं कर रहे, अभी हम सिर्फ नोट करें कि इनकी रीडिंग्स आ क्या रही हैं। तो उसके लिए हम ये करते हैं कि इधर जो है इसको मैं इस तरह यहाँ पे वर्टिकली रख देता हूँ, या लेट्स पुट इट हॉरिजॉन्टली बिकॉज द वायर कमिंग फ्रॉम द टॉप, सही है। तो ये वाला जो वोल्ट मीटर है, ये वाला जो वोल्ट मीटर है, ये वाला वोल्ट मीटर हमारा एलवीडीटी के आउटपुट के आगे जो है, और ये वाला जो है ये सिग्नल कंडीशनर के आउटपुट पे हमें दे रहा है। तो अभी नथिंग इज़ हैपनिंग, ठीक है। तो हम ये करेंगे, कोई पानी नहीं है इसमें, तो ये हमारे पास जो पहली रीडिंग हमारे पास आएगी वो 4.4 वोल्ट्स है और -0.6 वोल्ट्स पे दे रहा है। अब मैं काम ये करता हूँ कि यहाँ पे जस्ट टू गेट द राइट रीडिंग, मैं यहाँ पे ये करता हूँ कि ये एयर वेल्व खुला हुआ है क्योंकि पानी हम भरेंगे, लेवल की रीडिंग्स हम लेंगे यहाँ पे, तो ज़ाहिर है एयर को जाने के लिए रास्ता चाहिए, तो उसके लिए हमने ये वेल्व खुला हुआ है। लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि ड्रेन भी ना हो, तो फिर मैंने ये किया कि मैंने ड्रेन वेल्व को बंद कर दिया। अब मैं ये करूँगा कि मैं यहाँ पे पानी जो भरूंगा, मैं यहाँ पे आई विल ट्राई माई बेस्ट कि यहाँ पे 1 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, 3 मिलीमीटर इस तरह मैं इस लेवल को भरता हुआ जाऊँगा। तो अभी मैंने यहाँ पे मोटर को ऑन किया, ठीक है, मोटर को मैंने ऑन किया और यहाँ पे अब यहाँ पे मेरा इधर है मोटर को मैं जैसे ही ये 1 मिलीमीटर पे पहुँचा मैंने यहाँ पे इसको बंद कर दिया, ठीक है। अब हम रीडिंग देखते हैं, रीडिंग अभी भी वहीं पे स्टक है 4.4 और 0.663। उसकी वजह यह है कि ये तो अभी मूव हुआ ही नहीं है बायोंसी की वजह से। अब जब तक पानी भरेगा, बायोंसी आएगी, तब जाके ऊपर मूव होगा। तो अब मैं ऐसा करता हूँ कि मैं इसको 2, यहाँ पे मैं इस तरह मोटर ऑन करता हूँ कि ये 2 पे आके फिर मैं बंद कर दूँगा इसको, मोटर को मैनुअली, ठीक है। ये हमने मोटर ऑन की और यहाँ पे आपके पास जैसे ही ये अंदाज़न 2 पे आया, ठीक है, जैसे ये 2 पर आया तो मैंने जो है इसकी ये वाली जो लाइन जो कॉन्वेक्स बन रही होती है, हम ये रीड करनी होती है लेवल की। तो यहाँ पे अभी आप देखें ये 4.4 और -0.66 है। 4.4 इसका आउटपुट है एलवीडीटी टू डीसी कन्वर्टर का, और ये सिग्नल कंडीशनर का आउटपुट है, नो चेंज व्हाट्सएवर। अब हम ये करते हैं कि इसको हम 3 पे ले आते हैं। जब हम 3 पे लेकर आए, ठीक है, अभी भी आप देखें वो जो हमारे पास फ्लोट स्विच है, सॉरी नॉट फ्लोट स्विच, सॉरी, ये जो हमारे पास लेवल सेंसर है ये अभी तक मूव होना शुरू नहीं हुआ है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे इसको फिर 4 पे लेके आते हैं, ठीक है। जब हम 4 पे लेकर आए तो आई डू नोटिस नो मूवमेंट एट ऑल, यहाँ पे वही वोल्टेजेस हमारे पास आ रहे हैं जो पहले आ रहे थे। लेट्स डू टू 5। अब हम 5 पे जैसे ही लेकर आए और फिर मैंने मोटर बंद कर दी। अब आप देखें यहाँ पे एक माइनर चेंज आया है, वो माइनर चेंज जो है वो एलवीडीटी का जो आउटपुट आ रहा है वो हमारे पास 4.5 एंड दिस इज नाउ चेंज टू दिस, यानी कि अब इसका जो एक्शनेबल रीजन है वो हमारे पास 5 मिलीमीटर्स जो यहाँ पे हाइट है वहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। फिर मैं ऐसा करता हूँ 6 पे लेके आता हूँ। तो 6 पे आने के बाद
अब आप देखें यहाँ पे हमारे पास जो है वो 4.7 और वो 1.08 वोल्ट्स आ रहे हैं। फिर 7 पे आने के बाद 7 पे ये मोटर मैं मैनुअली ऑन ऑफ कर रहा हूँ, 4.9 2.2 पे आ रहे हैं। फिर उसके बाद हम यहाँ पे 8 पे आ गए अप्रॉक्सीमेटली, तो ये 5.1 3.5 इस तरह हम यहाँ पे 9 पे आए। 9 पे आने के बाद 5.4 4.9 ऑलमोस्ट 5 वोल्ट्स। फिर उसके बाद हम यहाँ पे 10 थोड़ा सा ओवरशूट कर गया मैं, बट यू गेट द आइडिया कि जैसे जैसे वो ऊपर जा रहा है ये वाली जो बॉल फ्लोट है ऊपर जा रहा है, इस तरह यहाँ पे ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, तो इसकी फेज शिफ्ट को ये ट्रांसलेट कर रहा है, तो इट मूव्स वर्टिकली। ठीक है, तो यहाँ पे अब आप देखते हैं यहाँ पे कहाँ तक ऊपर जाएगा। इस तरह हमें रीडिंग लेनी है 4-5। ठीक है, ये 11 पे हम रीडिंग लेंगे, फिर हम यहाँ पे 12 पे रीडिंग लेंगे। जैसे अगर 12 पे देखें तो 6.25 दे रहा है, वो 9.32 दे रहा है। और फिर उसके बाद 13 पे यहाँ पे जो है वो 6.4 10.38। और उसके बाद अगर मैं 14 पे आता हूँ, सॉरी 14 से थोड़ा ओवरशूट करिए, लेट्स गो ऑल द वे टू 15 पे आता हूँ 6.5 10.27। अब आप एक बात नोट करें कि यहाँ पे लेट्स से गो ऑल द वे टू 16 में क्या हो रहा है 5.6, अब ये कम होना शुरू हो रहा है। सही है। अच्छा, फिर उसके बाद यहाँ पे अब ये पानी तो ऊपर देखें, यहाँ पे पानी ऊपर तो भरता हुआ जा रहा है, लेकिन अब ये फ्लोट जो है बॉल फ्लोट ये अब ऊपर मूव नहीं कर रहा। तो अब ये इसकी रीडिंग है, अगर मैं पानी को फुल भी कर देता हूँ, लेट्स से ऑल द वे टू पानी फुल कर देता हूँ, तो इवन दो लेवल इज़ मच हायर देन वॉट एवर द बॉल फ्लोट इज़ इंडिकेटिंग, लेकिन आप देखें अब ये जो है -2 और ये 4 वोल्ट्स पे ये शो कर रहा है कि इसका LVDT का जो आउटपुट है DC कन्वर्जन के बाद 4.0 और इसका सिग्नल कंडीशनिंग आउटपुट जो है वो -2.4 वोल्ट्स है। इस एक्सपेरिमेंट का मकसद ये है कि हमारे पास जो भी सेंसर्स होते हैं उनकी जो ऑपरेबल रेंज होती है वो लिमिटेड होती है। हमें उसके अंदर एक ख़ास रेंज के अंदर वो ऑप्टिमाइज तरीके से, जैसे मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि 6 से लेके ऑल द वे टू 12 तक ये बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। ठीक है, 6 से नीचे या 12 से ऊपर इसकी रीडिंग्स जो है वो थोड़ी सी हेवायर हो जाती हैं। तो अब हम ये देखें, इसके हमें ये सबक मिलता है कि अगर हम कोई भी इंडस्ट्रियल प्रोसेस में कोई भी सेंसर्स लगा रहे हैं तो उसकी जो ऑपरेटिंग रेंज है हमें उसी के अंदर उसको ऑपरेट करना है। ये नहीं कि हम अगर एक्सट्रीम्स पर जाते हैं तो वहाँ पे हमारे पास नॉन लीनियरिटीज़ आना शुरू हो जाती हैं। सो इफ़ यू आर गुड इनफ तो आप नॉन लीनियरिटीज़ को भी कंप्यूटर प्रोग्राम्स के थ्रू या फिर अपने किसी सर्किट के थ्रू आप उसको हैंडल कर सकते हैं। लेकिन इट्स बेस्ट कि हमारे पास अगर एक्यूरेट रीडिंग्स आनी है तो एक्यूरेट रीडिंग्स आने के लिए हम उसको उसकी लीनियर ऑपरेबल रेंज के अंदर हम उसको ऑपरेट करेंगे। ठीक है, तो दैट इज़ हम यहाँ पे रीडिंग्स लेंगे। ये हमारी जो होगी पहली बात आता लैब है जिसमें हम लेवल सेंसर की हमने रीडिंग्स को देखा है।